5 नंबर पॉकेट में कंफर्म कर लेंगे, इसको कोई नहीं काट सकता। हर बार यह एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि माध्य बनाने का एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग फॉर्म में माध्य को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर में पूछा भी जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और पक्का हम आपको कहते हैं आज आपको माध्य सिखा देंगे, आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन आंकड़ों का, क्या कहता है, इन आंकड़ों का, आंकड़ा दिया हुआ है, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात। 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता है, आप पॉकेट में रख लीजिए 5 नंबर पहले से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जब भी आपको माध्य बनाने के लिए कहेगा तो आपको 4 खटाल तैयार करना है। और एक बात जानिए, माध्य 3 प्रकार से बनेगा। माध्य कितने प्रकार से बनेगा? 3 प्रकार से बनेगा। ठीक, माध्य में कितना खटाल बनाना है? 4 खटाल बनाना है। ठीक, बहुलक में 2 खटाल और माध्यक में 3 खटाल। फिर से सुनिएगा एक बार मेरा बात, माध्य में 4 खटाल, माध्यक में 3 खटाल और बहुलक में 2 खटाल तैयार करना है आपको। बात क्लियर हो गया? तो माध्यक में हम कितना बोले? 4 खटाल बोले। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, 4 खटाल को तैयार करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहला जो काम होगा हम लोग का, क्या होगा? 4 खटाल को हम लोग को तैयार करना पड़ेगा। बस आप अंतिम तक बने रहिएगा, और जीवन में यदि माध्य आप भूल गए ना तो फिर आप हमको कहिएगा। ठीक है, 1 खटाल, 2 खटाल, 3 खटाल और 4 खटाल बन करके तैयार हो गया ना। हम क्या बोले? 4 खटाल। अब इसको क्या करना है, जितना है उतना में बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 7 भागों में बांट दीजिए चुपचाप। 1 2 3 4 5 6। एक और बनाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा जो 7वां हो जाएगा हम लोग का, है ना। जो कितना हो जाएगा बुआ? 7वां खटाल हो जाएगा। ठीक है, कितना खटाल? पहले 4 में बांट देना है, उसके बाद जितना रहेगा उसको काउंट करके बांट देना। क्लियर हो गया ना? हम लोग को पता है ना क्या कहा है निकालने के लिए? माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? माध्य ज्ञात करने के लिए। आपको इस 4 खटाल में करना क्या है वो बात जानिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। पता चल गया? वर्ग अंतराल लिखना है। पता चला ना? पहला खटाल वर्ग अंतराल, मतलब ये जो अंतराल दिया हुआ है ना, इसी को यहाँ पे लिखना है। क्लियर? फिर यहाँ पे इसी बारंबारता को यहाँ पे लिखना, बारंबारता। पहला खटाल में क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरा खटाल में क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता को सिग्मा एफ आई से सूचित किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया ना? बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है? सिग्मा एफ आई से। बारंबारता को किसे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, इसलिए एफ से इसको डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को सिग्मा एक्स आई से डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गया? इसको सिग्मा एफ आई से और सिग्मा एक्स आई से। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। अब एक बात जानिए, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, सिग्मा एफ आई गुना सिग्मा एक्स आई। यहाँ पे तब क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कि ये दोनों को क्या कर देना, यहाँ पे गुना कर देना। क्लियर? अब चलिए वर्ग अंतराल में हम लोग का क्या है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। देख लीजिए वहां पे क्या क्या है, तो 10 से 12। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ये हमारा वर्ग अंतराल है तो हम लिख दीजिए। उसके बाद मेरा फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख देना। क्या क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है और 2 है। फिर से देख लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है और 2 है। देख लीजिए यहाँ तक तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, बस पहले क्या किए? 4 खटाल में बांट दिए इसको। कितना खटाल में बांट दिए? 4 खटाल में।
बांटने के बाद पहले खटाल में हम लोग को लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह और चौथा में सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब होता है सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई, यानी कि ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का क्या होगा, गुणनफल। बात क्लियर। अब जो है वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, तो ये बात जानिए। निम्न सीमा, इसका जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, ये दोनों को का योग जो होगा उसको 2 से भागा कर देना, जितना आएगा यहाँ दे देना। तो निम्न सीमा में कितना है बउआ, 0, और उच्च सीमा में कितना है, 2, इसको भागा कर देना है 2 से। तो 2 जोड़ 0 हो गया 2, 2/2 कट गया तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 1। बात समझ में आ गया। फिर देखिए निम्न सीमा में है 2 जोड़ 4/2, तो 4 2 हो गया 6, 6 को 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो गया 3। अब यहाँ से अब सबका ऐसे ऐसे करके निकालना संभव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे अंतराल कितना है 2 2 का, तो अब इसमें 2 2 बढ़ाते चल जाएंगे। देखिए ना अंतराल कितना, 0 से 2, 2 से 4, तो 2 2 का अंतर है ना, तो सब में 2 2 जोड़ते चल जाएंगे। एक में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो वर्ग चिन्ह भी आप निकाल लिए ना आसानी से, दिक्कत हुआ। फिर से सुनिएगा, माध्य बनाने के लिए हम लोगों को 2 खटाल को कन्वर्ट करना है 4 खटाल में। बात पहला क्लियर। माध्य बनाने के लिए 2 खटाल को कन्वर्ट करना पड़ता है 4 खटाल में। पहला खटाल तैयार होता है वर्ग अंतराल का, दूसरा होता है बारंबारता का, तीसरा होता है वर्ग चिन्ह का और चौथा वर्ग अंतराल और बारंबारता का गुणनफल होता है। बात क्लियर। हम लोग वर्ग अंतराल को भी लिख दिए, बारंबारता को भी लिख दिए, वर्ग चिन्ह भी कर दिए। वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जिसका प्रयोग हम यहाँ पे किए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ये दोनों को जब जोड़े तो 2 हुआ और इसको भागा जब कर दिए तो 1 हो गया, कट करके तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ तक बताए, जो कि यदि इसका अंतराल 2 है तो पहला निकाल लीजिए, सब में 2 2 2 2 जोड़ते चले जाइए। बात क्लियर हो गया। अब तो ये तो आसान है ना बउआ, हम क्या बोले, सिग्मा एफ आई और एक्स आई को आपस में गुना कर दीजिए। एफ आई है 3, 3 गुना 1 हो गया 3, कोई दिक्कत हुआ, एक जरा सा। फिर देखिए 4 तिया 12, 5 25, 7 7 49, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 11 2 जा कितना हो गया बुआ 22। ये भी क्लियर हो गया ना। अब आपको कुछ तो करने नहीं, हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बात बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको पक्का, बेईमानी नहीं कीजिएगा, है ना, सही सही बोलिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए कितना मजा आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है बउआ, अब जो है हम लोग को कुछ करने ही नहीं, सवाल खत्म हो गया। योग लिख देना है, ठीक है, योग लिख करके एगो काम करना है, सिग्मा एफ आई को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए सिग्मा एफ आई को जब जोड़ेंगे बउआ तो 4 3 7 5 12 7 19 6 25 2 कितना हो गया 27 हो गया। फिर से जोड़ दीजिए एक बार, हाँ है कि नहीं, तो 6 2 8 7 15 5 20 4 24 3 27, दोनों तरफ से हम लोग जोड़ दिए तो 27 ही आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना, 12 3 15, 15 हो गया, और 25 15 कितना हो गया 40, 40 40 80 9 89, 89 4 93, 93 2 95, अब 95 अब 20 195, अब 20 कितना हो गया बुआ 115, 115 में 50 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 165। अब फिर से हम लोग एक बार जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब जोड़ दीजिए 4 2 6 9 6 15 5 20 2 22 3 25 का 5 हासिल 2 2 1 3 2 5 4 9 5 14 2 16, एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमको लगता है जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो फिर आगे भी दिक्कत क्यों होगा। थोड़ा और मेरा साथ दीजिए और क्लियर कर देते हम लोग। देखिए बात आप समझिएगा, माध्य को एक्स से सूचित करते हैं। माध्य को किससे सूचित करते हैं बउआ, एक्स से, याद रहेगा ना, माध्य को एक्स से सूचित करते हैं, ठीक। और माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। याद हुआ आप लोगों को, x बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बात क्लियर। अब जानिए एक बात, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकाले बउआ 165, एफ आई कितना निकाले हैं 27,
अब एक आंसर तो ई भी हो गया, दूसरा आंसर ऊ होगा जो इसको हम लोग कटाएंगे। अब बताइए ये कटेगा कि नहीं, तो 7 दूनी 9, 6 1 7 5 12, 3 से तो सीधे सीधे कट जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 3 5 55 बार में। अब लगता है 3 से कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पॉइंट में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 6 के 54 पॉइंट, एक हो गया 99, एक बच जाएगा, कितना हो गया 9 6 54 एक, फिर 1 पॉइंट ऐसे जाते चल जाएगा, 6 पॉइंट एक एक इस पे रेकरिंग पड़ जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो गया बुआ, आंसर हो गया। शायद हमको लगता है आज आप माध्य पक्का कंफर्म सीख गए होंगे, अब आप कभी जीवन में माध्य भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक बार इसको आप आराम से देख करके अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा, जो कि वो भी आराम से सीख जाए, है ना। मजा आया होगा आपको, मजा आया कि नहीं आया। चलिए, तो बस आपको एक बात याद रखना है, माध्य में 4 खटाल, माध्यका में 3 खटाल, बहुलक में 2 खटाल, बस माध्य माध्यक बहुलक खत्म। जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना, उस टॉपिक को लेकर के मिले हैं, जिस टॉपिक का नाम है माध्यक या माध्यका। इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है, इसको एम से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप अंतिम तक देखिएगा और आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है एग्जाम, फिक्स। समझ में आ गया कि नहीं, और इतना आसानी से आपको हम बताएंगे जो जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया, इसलिए आप बने रहिएगा। चलिए, कहता क्या है देखिएगा, इन आंकड़ों का माध्यक या माध्यका ज्ञात करें, इंग्लिश में इसी को मीडियन कहा जाता है। आपको इस तरह से एक बना करके दे देगा। तो देखिएगा, हम आपको इससे पहले जो माध्य और बहुलक बताए थे, तो उसमें एक बात बताए थे, माध्य के लिए 4 खटाल तैयार करना है, मध्यका के लिए 3 खटाल और बहुलक के लिए 2 खटाल बनाना है। ये बात दिमाग में आपका हमेशा याद रहना चाहिए, माध्य के लिए 4 खटाल, बहुलक के लिए 2 और मध्यका के लिए 3 खटाल। तो अभी हम लोगों को मध्यका बनाना है, इसके लिए हमको सबसे पहले 3 खटाल बनाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहला काम हम लोगों का क्या होगा पता चल गया ना, 3 खटाल बनाना। 3 खटाल जैसे बनाएंगे ना बउआ, देखिएगा आप आराम से समझिएगा और इतना मजा आएगा जो जीवन में आप फिर कभी भूलिएगा ही नहीं माध्यक को। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 3 खटाल बनाना। 1 खटाल हो गया, 2 खटाल हो गया और 3 खटाल हो गया, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। बड़ा आसानी से आप समझते चलिएगा, है ना। अब इसको कै भाग में बांटना है, तो ई कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको भी कितना भाग में बांट देना है बउआ, 7 भाग में। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, हाँ 3 भाग हो गया, हाँ 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया, 6 और 7 भाग हो गया। देख लीजिए, आसानी से फ्रेश से आपको कॉपी निकालना, उसमें बना लेना है ना। चलिए, सबसे पहला जो भाग है उसमें क्या कहता है, वर्ग अंतराल, तो इसको क्या लिख देना है, वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत हुआ, पहला में क्या लिखना है बउआ साहब, वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या लिखना है, तो बारंबारता। क्या लिखना है, बारंबारता। लिख दिए, पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता। याद रखिएगा, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ से डिनोट भी किया जाता है। कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। संचयी बारंबारता, ठीक है, इसी को हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको CF से सूचित किया जाता है। ये निकालते कैसे है, अभी आपको हम जस्ट बताने के लिए जा रहे हैं। बस आप तो 3 खटाल में क्या क्या लिखना, पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तो ये तो यहाँ से देखे और यहाँ पे कर दिए। तीसरा में क्या करना है, संचयी बारंबारता, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं, CF से इसको सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया, बहुत आसान है बउआ। यहाँ पे देखिए अंतराल को क्या है, अंतराल में हम लोग अंतराल को लिखेंगे क्या है, 0 से 4, फिर क्या है बउआ 4 से 8, फिर क्या है 8 से 12, फिर क्या है 12 से 16, फिर 16 से 20, फिर 20 से 24। कोई दिक्कत, जो अंतराल दिया हुआ था ना, उस अंतराल को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। कोई दिक्कत हुआ, नहीं ना हुआ। अब जो बारंबारता भी दिया हुआ है ना, उस बारंबारता को हम लोग लिख लेंगे 2 4 7 3 2 और 2। लिख दिए एकदम। कोई दिक्कत हुआ, जरा सा भी दिक्कत हुआ, नहीं हुआ होगा। बस अब संचयी कैसे निकालते इसको समझना है। 2 है ना, तो 2 दे दीजिए।
दूसरा में क्या करना है, 2 में 4 को जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब इसका मतलब समझिएगा आखिर ऐसा होता क्यों। जैसे कि आप समझिएगा, कहा कि 4 क्लास तक का बच्चा में 4 क्लास तक का बच्चा में टोटल स्टूडेंट की संख्या था 2। तो पूछा आप बताइए 0 से लेकर 8 क्लास तक में कितना बच्चा है। तो आप 0 से लेकर 8 क्लास तक को यदि टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। लेकिन आपसे फर्स्ट में क्या पूछा था, 4 क्लास तक में कितना बच्चा है, तो 2 ही बच्चा है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बताइए 0 से लेकर 8 क्लास तक कितना, तो टोटले ना कहिएगा, तो कितना हो गया, इसी को हम लोग संचयी कहते हैं। शायद ही भी बात समझ में आ गया हो। फिर पूछेगा 0 से 12 तक में, तो सबको जोड़ देना पड़ेगा ना, 6 7 कितना हो गया, वो 13, कोई दिक्कत। फिर पूछेगा 0 से 16 क्लास तक, तो 13 और 3 कितना हो गया बुआ, 16। फिर पूछेगा 0 से 20 क्लास तक, तो कितना हो गया बुआ, 18, और इस सब को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20। कोई दिक्कत हुआ। शायद आप इसको इतना अच्छा से समझ गए होंगे, हमको विश्वास है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा आगे समझने में। थोड़ा सा मेरे साथ आगे बनिए और देखिए कितना मजेदार सवाल, पता आपको, बहुत मजेदार सवाल। देखिए अब थोड़ा सा करना क्या है यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले इसमें एक चीज आपको पता करना पड़ेगा, एन। अब एन क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को जान लेते हैं। हम क्या बोले थे आपको, माध्यक को एम से सूचित किया जाता है। माध्यक को वो किससे सूचित किया जाता है, एम से, ठीक है। तो माध्यक बराबर एक सूत्र होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे आखिर एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या, तो सब का सब हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गया होगा ना, एम जो है ना, एम माध्यक को कहते हैं, बात क्लियर हो गया ना। एम किसको कहते हैं, तो माध्यक को कहते हैं। अब एल क्या है, एन क्या है, सी एफ एफ, इस सब अभी हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बस आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। देखिए इस सब जो हुआ, इस सब हुआ ना बउआ, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, एन। एन बराबर कितना हो गया हम लोग का, 20 हो गया। एन बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। पता चल गया ना, एन कितना हो गया हम लोग को, जितना योगफल हो गया ना उसी को क्या कहते हैं, एन। तो आपको क्या करना है, n/2 करना। n/2 करेंगे तो 20/2 कितना हो गया बउआ, तो 10 निकल गया। कितना निकल गया, 10 निकल गया। 10 निकल गया ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो संचयी बारंबारता निकाले हैं, 10 से ज्यादा वाला वैल्यू सबसे पहले कहाँ पे है, तो 10 से ज्यादा कितना है, 30। तो इससे जो पहले का होगा, 10 से जो एक ज्यादा गए गए ना, इसके पीछे वाला जो मान होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। शायद आपको सी एफ समझ में आ गया। पहले एन निकाल लेना है, एन का हाफ कर देना है, हाफ से एक कदम ज्यादा पे जो रहेगा, उसके पीछे वाला क्लास जो होगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता यानी सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ हम लोगों को मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सी एफ हो गया हम लोगों का कितना बउआ, पता चला आप लोगों को कितना हो गया, जल्दी से बताइए। सी एफ अभी तुरंत यहाँ लिख दिए हम, 6 लिख दिया ना, कोई दिक्कत हुआ। अब इसी के यहाँ पे जो निचले में रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ क्या हो गया आपका, एफ हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया, तो एफ हो गया 7। तो मेरे पास सी एफ आ गया, एफ आ गया, एन आ गया। अब चाहिए एल और एच, क्या चाहिए, एल और एच। तो आप याद रखिएगा, एल क्या होता है, ये जो बारंबारता वर्ग का जो निम्न सीमा होगा, बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा जो होगा बउआ, इसी को एल कहते थे। एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, निम्न सीमा हो गया। और एच पता है ना, वर्ग माप, इस दोनों का अंतर जो होगा उसी को क्या कहेंगे, मतलब कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, जो निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, एच। तो 12 में से 8 चले गया, तब बचेगा 4। समझ में आ गया, कैसे निकाले, सी एफ निकाले, एफ एल एच। सबसे पहले हमको एन निकालना पड़ता है, एन का हाफ करके सी एफ ढूंढना पड़ता है। सी एफ जब ढूंढ लेते, पता है सी एफ ढूंढना टफ है क्या, बहुत आसान है ना सी एफ ढूंढना। कितना आसान है, हाफ किए, हाफ से जो ज्यादा वाला था उससे एक कदम पीछे गए, सी एफ हो गया या नहीं हो गया। उसी के निचले कदम में आए तो एफ हो गया, उसी के बगल में आ गए तो उसका जो निचला सीमा उसको एल कह दिए, दोनों का अंतर निकाले तो एच हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, कोई जरा सा, बड़ा प्यार से समझ गए होंगे ना। बढ़िया से देखते रहिए, खूब ज्यादा शेयर कीजिए, जम जम करके शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, अब इसका वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना, जरूरी है निकालना बउआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एल कितना निकाले हैं बउआ, सब 8 निकाले हैं ना।
n/2, इसका डायरेक्टिव वैल्यू कर दीजिए। n/2 कितना निकाले हैं, तो 10 निकाले हैं। CF बउआ हमरा कितना है, 6 है। F कितना है बउआ हमरा, 7 है, गुना H हमरा बउआ कितना है रे, 4 है। कोई दिक्कत हुआ, एक को जरा सा हुआ आपको दिक्कत, नहीं हुआ होगा ना। अब देखिए लुल्लू साहब, 8 प्लस 10 में से 6 गया तो 4/7, और गुना में कितना हो गया, तो 4 हुआ ना। अब चलिए थोड़ा सा और आप मेरा साथ दीजिए ना बस। अब यहाँ पे देखिए बुआ, 8 प्लस 4 4 जा 16/7, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 8 जा 56, अब प्लस में 16, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 72/7। अब इसको पॉइंट में कर दीजिए, तो 7 1 जा 7, 0.7 2 जा 14, 6 7 8 जा 15, 10.28 इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुआ आपको, जरा सा भी हुआ, शायद आप माध्यक समझ गए होंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है m = L + n/2 - CF/F गुना H। L क्या होता है हम लोग जाने, L होता है बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा। L क्या होता है, बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा, होता है या नहीं होता है। n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या निकालते हैं, n के मान से जो कम होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संचयी बारंबारता। F होता है हम लोग का बारंबारता वर्ग, और H क्या होता है, वर्ग माप। हम लोग इन क्वेश्चन को देखे, शायद आपको समझ में आया होगा। पीछे वाले वीडियो में हम माध्य और बहुलक को भी डाल दिए हैं, तीनों को आप देखिएगा। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काटने वाला है, इसलिए जाकर जरूर देखिएगा और मस्ती से इस चैनल पे तैयारी कीजिए, लोगों को जोड़िए। 10th के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिससे एक चैप्टर आपका बन जाएगा। वह चैप्टर है 14.2। समझ में आ गया कि नहीं, पूरा बन जाएगा, बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपके पॉकेट में 5 नंबर हम कंफर्म कर देंगे, कोई नहीं काट सकता। चलिए, है क्या, यह क्वेश्चन कह रहा है इन आंकड़ों का, क्या कह रहा है बउआ पता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, आपको माध्य कहेगा तो 4 खटाल बनाना है, माध्यक कहेगा तो 3 खटाल बनाना है, बहुलक में खटाल नहीं बनाना है, क्योंकि 2 ही खटाल बनता है जो कि पहले से दे दिया जाता है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुलक में 2 ही खटाल बनता है। लेकिन सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा लॉन्ग बहुपद को किस फॉर्मूला से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, माध्य को x से सूचित किया जाता था, माध्यक को m से सूचित किया जाता है, और बहुलक को mo से सूचित किया जाता है। तो बहुलक बराबर बउआ एक फॉर्मूला होता है, बहुलक जिसको हम लोग mo कहते हैं। mo बराबर एक फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुना H। अब एक बात हम आपको बता रहे, समझिएगा, क्या बोले, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुना H। इसको याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं, सब जगह माइनस से लगाना है, वो बात क्लियर रख लीजिएगा। 10 102 याद रखिएगा, 10 102, 10 मतलब 1 0 हो गया, 1 0 2, यानी 10 102 याद रखने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग का तैयार है। तो ये बात आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ L प्लस देना, यहाँ इनटू में H देना। तो फॉर्मूला शायद याद हो गया होगा, MO = होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुना H। अब हम लोगों को एक बात सीखना है, आखिर ये L आया कहाँ से, आखिर ये F1 है क्या, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। समझ में आ गया कि नहीं गया, हम लोग को यही बात समझना है और काम तमाम करना है। काम तमाम अभी करेंगे, बस आप मेरे साथ अच्छा से बने रहिए। देखिए काम तमाम कैसे करना, देखिए ये वर्ग अंतराल है बउआ, आप आसानी से देख रहे हैं, और ये क्या हम लोग का बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। अब आपको इसमें से देखना है, इसमें से देखना है किस वर्ग का बारंबारता सबसे ज्यादा है, आपको चूज करना है। तो आप बढ़िया से देखिए तो किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आपको दिखेगा इस 7 वाला जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि 6 से 8 का जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। तो जो बउआ सबसे ज्यादा हो गया उसी को हम लोग F1 कहते हैं। कोई दिक्कत, जो सबसे ज्यादा हो गया
उसी को F1 कहते हैं। बात पता चला। और उसी का पीछे वाला जो होता है उसको F0 कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। पता चला उसको क्या कहते हैं? F0। और उसके बाद वाला जो रहता है उसको हम लोग F2 कहते हैं। पता चल गया? जो सबसे ज्यादा वाला था उसको F1, पीछे वाला को F0 और आगे वाला को F2। क्लियर? अब इसके सीधा में जो है खेला यहीं पे है F1, F0 और F2 तीनों आ गया मेरे पास। 1 0 1 2 तीनों आ गया। अब हमको लाना है L और H। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले हम यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, F0, F1, F2, L और H, यही चीज लिखना है। अब एक बात देखो बुआ, F0 में क्या है हम लोग का? F0 में आया वहां से 5 तो लिख दिए 5। F1 में कितना है? 7। F2 में कितना है? 6। L कितना है? अभी कैसे निकाला? बारंबारता वर्ग जो है, बारंबारता वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वही हो जाएगा। तो इसका जो है कितना हो गया बउआ? बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा है 6। तो 6 हम लोग का क्या हो गया? L हो गया। पता चल गया? अब H क्या होगा? तो ये वर्ग माप होगा, मतलब ये दोनों का जो अंतर होगा ना वही क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो 8 में से 6 चले गया तो कितना बच गया? 2। तो मेरे पास L आ गया, H आ गया, F0, F1 और F2। जब सब आ गया, क्या इस फॉर्मूला पे हम बैठा करके उसको नहीं बना देंगे? खटाक से बना देंगे। अब देखिए खाली आप देखिए बनेगा कैसे। हो गया, बस आपको यही ढूंढना मेन रहता है ना? तो देखिए क्या है, एल में हम लोग का कितना है? 6 है, प्लस F1 हम लोग का कितना है बउआ? 7 है। F0 कितना है? 5 है। कोई दिक्कत है? F2 के देखिए यहाँ पे F1 2 इंटू F1 कितना है हम लोग का? F1 7 है ना, माइनस F0 कितना है? 5 है। F2 कितना है? 6 है, गुना H कितना है हम लोगों का? 2 है। तो सबको बैठा दिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए वो यहाँ पे क्या है, 6 प्लस 7 में से 5 गया 2, तो 7 दूना 14 हो गया, माइनस 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया, गुना 2 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए 6 प्लस 2 बटे 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा बुआ? 3, और गुना में कितना है? 2। कोई दिक्कत हुआ? अब यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए, 6 प्लस है ना, 6 प्लस 2 दूना कितना हो गया? 4 बटे में 3। अब इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 3 हो गया। तो 6 3 का कितना हो गया वो? 18, और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 बटे में कितना हो जाएगा? 3। ये आंसर आपका ये भी हो गया। समझ में आया? एक आंसर ये भी हो गया। और इसको कटा दीजिए, 7 बार में 0.3 पे रेकरिंग, 7.3 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। शायद आपको बहुलक सबसे आसान तरीका से समझ में आ गया होगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप माध्य भी सीख गए, बहुलक भी सीख गए। बहुत जल्द हम आपको माध्यक भी सिखा देंगे। समझ में आ गया ना? अब हम चैप्टर का भी वीडियो लाएंगे, आप आसानी से देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।